मैं आपका दीपक जोशी और मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि इन दिनों घर पे रह के हम ऐसी कौन सी टीम ड्रिल करें जिससे हमारी बैटिंग इंप्रूव हो सकती है। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि हमने दोस्तों पिछले जो वीडियो में था वो हमने किया था कि हमारा जो टॉप हैंड है वो सीधा कैसे लाया जाए और हमारा जो बैट है वो वर्टिकली स्ट्रेट कैसे लाया जाए और हम बी में कैसे खेलें। और उसी तरीके से दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है कि अगर हमारा वर्टिकल शॉट खेलते समय हमारा हेड गिर रहा है या हमारी ट्रंक बाहर आ रही है और ये फॉल्ट को हमने कैसे ठीक करना है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा ट्रंक का बाहर आना या हेड का फॉल होना या हमारा वेट ट्रांसफर नहीं होना, ये दोस्तों हमारी बैटिंग में बहुत बड़ा फॉल्ट है। जिससे दोस्तों क्या होता है कि ना तो हम हिटिंग कर पाते हैं, ना ही हम कंट्रोल में खेल पाते हैं और ना ही हम लंबी इनिंग खेल पाते हैं। और अगर दोस्तों आपको लंबी इनिंग खेलनी है यानी आपको डेज मैच पे 2 दिन बैटिंग करनी है, 200 रन बनाने हैं, 300 रन बनाने हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये ड्रिल्स करनी बहुत जरूरी है। आपका ट्रांसफर ऑफ वेट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। और अगर दोस्तों आपका ट्रांसफर ऑफ वेट अच्छा नहीं है और आपका हेड फॉल होता है या ट्रंक बाहर जाती है तो उसका सबसे बड़ा जो दोस्तों साइड इफेक्ट है वो ये है कि ना तो आप सिक्स मार सकते हो, ना ही आप पावर हिटिंग कर सकते हो और ना ही आप लंबे शॉट्स खेल सकते हो और ना ही आप कुछ ज्यादा फ्रंट फुट डिफेंस कर सकते हो। और अगर आप दोस्तों आपका एक अच्छा वेट ऑफ ट्रांसफर नहीं है तो दोस्तों आप सबसे बड़ी जो आपको दिक्कत आएगी कि आपका बैटिंग करते समय हैमस्ट्रिंग खींच सकता है, आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपका बॉडी वेट पीछे रहना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमें आज का जो ड्रिल करने का हमारा मकसद है वो ये है कि अगर आप दोस्तों लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, आप लंबे हिट्स नहीं मार पा रहे, आप कंट्रोल में बैटिंग नहीं कर पा रहे और आप ज्यादा विकेट पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे फ्रंट फुट डिफेंस करते समय या हिटिंग करते समय, तो आपको ये ड्रिल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने जो स्टडी की है या जो मैंने अभी तक क्रिकेट खेलते लड़कों को देखा है, चाहे जूनियर चाहे सीनियर, सबसे ज्यादा वो इसी फॉल्ट के शिकार हैं जूनियर लेवल से ही कि वो अपने ट्रंक अपने हेड की तरफ ध्यान नहीं देते। और इससे क्या होता है दोस्तों, उनका जो बैटिंग टेक्निक है वो खराब हो जाता है और कंट्रोल में बैटिंग नहीं कर पाते। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है, बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो जब बैटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर वो लंबे शॉट मार रहे हैं या ग्राउंडेड शॉट मार रहे हैं तो कमेंटेटर्स एक बात बोलते हैं कि स्टैंड एंड डिलीवर या बहुत ही अच्छी पोजीशन में रह के इन्होंने मारा। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि वो पोजीशन क्या है और आपको ये दोस्तों वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। और ये आपके प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो तो आपको बहुत काम आने वाला है। और ये ड्रिल्स दोस्तों, ये प्रैक्टिस आप इन दिनों घर पे भी रह के कर सकते हो और ये आपको दोस्तों बहुत फायदे की ड्रिल्स है। और जैसे कि दोस्तों आप इन दिनों बैटिंग नहीं कर पा रहे तो आप इजीली इसको घर पे रह के कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले कि ये ड्रिल्स हमें कैसे करने हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमें बैटिंग करते समय किन बातों का ध्यान देना है, ट्रंक सीधी करते समय, हेड सीधी करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो ड्रिल्स किए होंगे और उससे आपका ट्रांसफर ऑफ वेट में थोड़ा सा आपको मदद मिली हुई होगी या आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने वो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, आप वो ड्रिल देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारी बॉडी पोजीशन वर्टिकली शॉट्स पे कैसे रहनी चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं। पहले मैं आपको ड्रिल जो बताने वाला हूं वो ड्रिल हमें विदाउट बैट करनी है। और अब जैसे कि दोस्तों हम ड्रिल की शुरुआत करने वाले हैं और ड्रिल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो ड्रिल है ये हमारी सबसे पहली ड्रिल है और ये हमें हेल्प करेगी, हमें आइडिया देने की कि हमारे को हेड पोजीशन अपना कैसे रखना है बॉल को खेलते समय, हमें अपना बॉडी वेट कैसे रखना है। और इसमें अगर आप गलत करोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रंक बाहर जा रहा है। तो ये ड्रिल करते समय दोस्तों हमें बॉल्स की जरूरत पड़ेगी और आपके पास घर पे टेनिस बॉल होंगे, रबड़ बॉल होंगे, पुराने लेदर बॉल होंगे या किसी भी तरीके का आपके पास अगर बॉल है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके लिए हमें 5, 6, 7 जितने बॉल है हम वो ले सकते हैं। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्लेयर लेना है जो सामने से आपको लूप बॉल फेंके। तो आपको करना क्या है दोस्तों पहली ड्रिल में कि आपको जब वो बंदा लूप बॉल फेंकेगा तो आपको अपने बैटिंग स्टांस पे इस तरीके से खड़े होना है। और दोस्तों ध्यान रहे कि जैसे अभी मैं विदाउट इक्विपमेंट हूं, अगर आप ये ड्रिल करना चाहते हो, पूरा फील लेना चाहते हो तो आप पूरा हेलमेट, पैड्स, अपना पूरा सेफ्टी लगा के ये ड्रिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको दोस्तों हम खाली विदाउट इक्विपमेंट तो हम ड्रिल इजिली कर लेते हैं, बट जब बात आती है इक्विपमेंट के साथ तब दोस्तों हमें बहुत आइडिया मिलता है कि जब हम इक्विपमेंट डालते हैं तो उसमें गलती होती है तो हमारे वो स्ट्रेच
हमारे पैरों में स्ट्रेस आता है या हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि दोस्तों आप ये ड्रिल अगर करो तो ये आप इक्विपमेंट के साथ करो। तो इसको करते समय हमें दोस्तों क्या करना है कि हम एक स्टांस में खड़े हैं और सामने वाला हमें एक तरीके से लूप बॉल फेंकेगा हमारे टो के सामने। तो हमें वो क्या करना है दोस्तों, हमें बिल्कुल पैर ले जाके वो बॉल ऐसे कैच करना है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि अब मेरे को सामने से एक प्लेयर बॉल दे रहा है, अब मैं आपको कैच करके दिखाता हूं। इस तरीके से आपको बॉल को पकड़ना है। आप देखिए, अब जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि जब मैंने ये बॉल पकड़ा तो मेरा जो नी था वो बिल्कुल वेट ट्रांसफर हो चुका था। मेरा आप जो पिछला टो देख सकते हैं दोस्तों वो बिल्कुल हमारे पैर के अंगूठे पे है और जो मेरा वेट है एकदम बिल्कुल पैर के ऊपर है और मैंने बॉल को इस तरीके से सामने पकड़ा है। और इसमें दोस्तों एक ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो नी है वो ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। अगर वो पैर से ज्यादा आगे चला गया तो दोस्तों हमारे को आगे गिरने की आदत पड़ जाएगी। अब जैसे साइड एंगल से अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रिल हमें करते समय हमारी पोजीशन क्या रहनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि अब मैं साइड एंगल से ड्रिल कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो बैक लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेच है, मेरा जो वेट है वो पैर के अंगूठे की तरफ है और मेरा जो नी का पोजीशन है आप देख सकते हैं कि टो से आगे नहीं है। तो दोस्तों आपको ये आप इसका वीडियो भी बना सकते हैं अपना और वीडियो में हम देख सकते हैं कि आपका पोजीशन क्या आ रहा है। और अगर दोस्तों आप इस पे गलती कर रहे हैं तो गलती करते समय दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप ये बॉल पकड़ोगे तो आप इस तरीके से पकड़ोगे, आपका ये जो नी है वो इधर चला जाएगा, आपकी ट्रंक बाहर चली जाएगी। तो जिससे दोस्तों आपका सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ठीक होने आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। और वेट ट्रांसफर में हमारी यही गलती होती है दोस्तों, जब भी हम वेट ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले हमारा हेड फॉल होता है क्योंकि हेड हमारा हैवीएस्ट पार्ट है और जब वो ड्रॉप होता है तो हमारी ट्रंक बाहर चली जाती है। और जब दोस्तों आप हेड को बॉल की तरफ लेके जाओगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली सीधा आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि ये ड्रिल हमें कैसे करनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको ड्रिल्स करके दिखाया कि पहली ड्रिल हमें कैसे करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये ड्रिल इसी तरीके से करोगे और आप अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करोगे। और दोस्तों ये जो ड्रिल करनी है आपने सेकंड ड्रिल करने से पहले आपने एक ड्रिल के 50 बॉल आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने सेकंड ड्रिल करनी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अब सेकंड ड्रिल के समय हमें क्या करना है। आप जो सेकंड ड्रिल करना है दोस्तों उसमें भी हमें जो प्लेयर्स की एक जरूरत पड़ेगी जो हमें लूप बॉल फेंकेगा। और इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, हमने इस पोजीशन में यानी वेट ट्रांसफर की पोजीशन में इस तरीके से खड़े हो जाना है और यहाँ पे बैलेंस करना है। अब आप देख रहे हो कि जब मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ दोस्तों तो मेरा वेट ट्रांसफर हो चुका है, मेरा जो नी है मेरा सारा वेट इस पे आ चुका है, मेरी पिछली टांग सीधी है और मेरा जो बॉल के ऊपर नजर आ चुका है। अब जो सामने वाला प्लेयर है वो कंटिन्यू यहाँ पे बॉल फेंकेगा और मुझे यहाँ से वो बॉल ऐसे सिर्फ नॉर्मल डिफेंस करने हैं जिससे कि दोस्तों मेरा बॉडी बैलेंस बना रहेगा। और आपने कोशिश करनी है दोस्तों कि एक टाइम पे कितने आप बॉल खेल सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 6 बॉल है तो आपको एक बार में 6 बॉल खेलने हैं और आपको ये बॉल भी 30, 40, 50 बॉल आपको खेलने होंगे। अगर आपके पास 5 बॉल है, 10 बॉल है, 3 बॉल है तो आपने इस तरीके से डिवाइड कर लेना है कि जितना भी आपका रेपिटेशन रहेगा उस हिसाब से आपने 40 बॉल खेलने हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको करके बताता हूँ कि ये ड्रिल हमें कैसे करनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको सेकंड ड्रिल करके बताया तो आपको ये ड्रिल इसी तरीके से करना है जिससे दोस्तों आपका बैट सीधा आने लग जाएगा और आपको एक प्रॉपर हाइट में पता चल जाएगा। अब आपने जब पहली ड्रिल की होगी और उसके बाद आप सेकंड ड्रिल करोगे तो आपको फील होगा दोस्तों कि आपका ये पोर्शन है नी का, ये आपका थोड़ा सा पंप हो चुका है और आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको वेट ऑलवेज इधर ही रखना है। और जब भी आप इधर रखोगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कर रहे हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अब तीसरी ड्रिल क्या है। और दोस्तों ये
सेकंड ड्रिल करते समय आपको याद ध्यान में रखना है कि आपको 40-50 बॉल जरूर करने हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों कि तीसरी ड्रिल क्या है। अब तीसरी ड्रिल के लिए दोस्तों हमें एक चेयर लगेगी, और आपके पास चेयर हो, स्टूल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके एरिया में जैसे कोई अगर इतनी हाइट की अगर कोई स्टेयर है या आप उस पर भी कर सकते हैं, बट आपको इतनी हाइट इनफ हो जाएगी, आप इतनी हाइट में लेके ये ड्रिल कर सकते हैं। और आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको अपना जो बैक फुट है वो बैक फुट इस तरीके से आपको इसके ऊपर रखना होगा, और आपको सिंपल इस पोजीशन में खड़े रहना है। और आपको सेम वैसे प्लेयर जो है सामने से बॉल फेंकेगा और आपको वो बॉल इस तरीके से खेलनी है। तो अब जब आप ये बैक फुट जो है दोस्तों अगर आप हाइट पे रखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो वेट है इस पे आ जाएगा और आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और जैसे कि दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप ये ड्रिल्स करते आ रहे हैं कि हमने फर्स्ट ड्रिल में हमने क्या किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में हम ये करेंगे। अब इसके बाद जब आप बैटिंग करोगे दोस्तों तो आप बैटिंग में ऑटोमेटिकली सीधा आना शुरू हो जाओगे। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों जिस पोजीशन में अभी मैं खड़ा हूं, तो आप देखोगे कि मेरा जो हेड है वो बॉल के ऊपर ही है, मेरे टो के ऊपर ही मेरा नी है, नी के ऊपर मेरा शोल्डर है और शोल्डर के ऊपर ही मेरा हेड है और उसके पीछे मेरा बैट है। और जब यहाँ से बैट नीचे आएगा दोस्तों आप देखोगे कि जब मैं बॉल को खेलूंगा तो मैं बॉल को ऊपर से ही देख रहा हूँ। तो अब मैं आपको खेल के बताता हूँ दोस्तों कि ये ड्रिल हमें खेलते समय हमें कैसे खेलनी है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये ड्रिल करके दिखाया, तो अभी तो जैसे मैंने दोस्तों आपको फ्रंट फुट डिफेंस करके दिखाया, तो आप इसी ड्रिल में आप ड्राइव भी खेल सकते हैं। और जब आप दोस्तों ड्राइव खेलोगे या फिर ऑन द राइज खेलोगे तो आप सब कुछ खेल सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा दोस्तों कि आपका जो बॉडी बैलेंस है, बॉडी बैलेंस रहना शुरू हो जाएगा और एक प्लेन में रहना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक लाइन में ही आपका बॉडी रहेगा और एक लाइन पे ही आपका बैट आएगा। तो ये ड्रिल आपको दोस्तों बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इन दिनों घर पे रह के आप कौन से 3 ड्रिल कर सकते हैं जिससे आपका बॉडी एक प्लेन में आना शुरू हो जाए, आपका ट्रंक सीधा रहना शुरू हो जाए और आपका हेड पोजीशन अच्छा हो जाए और आप भी एक लंबे हिट मारने शुरू कर दो और आप कंट्रोल के हिसाब से बैटिंग करनी शुरू कर दो और आप लंबी इनिंग खेल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हुआ होगा दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस पे कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों आपको मुझसे कोई सवाल करना है तो आप कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर आप दोस्तों ये ड्रिल कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो तो आप मुझे अपना वीडियो बना के भी भेज सकते हैं ताकि मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलती की है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस।